परमात्मा की चर्चा हम कल कर रहे थे। आज हम बाह्य आत्मा की चर्चा करेंगे। बाह्य आत्मा की मान्यताएं क्या क्या हुआ करती हैं जिससे हमें बाह्य आत्मा को जानने में सहयोग मिलता है, समझने में सहयोग मिलता है। जिस प्रकार से जो भावनाएं होती हैं वो बाह्य आत्मा की भावनाओं को समझें। बाहिरात्मने इंद्रियद्वीरे रता ध्याने परार्मुखा स्फूर्ति स्वभाव मनोदेहात्मा वीणाध्यायमस्ति नादे हस्ततात्मना त्वत्वे मन्ते नरम् त्रियञ्चान्त्रियङ्गस्थं सुरतङ्गस्थं सुरं तथा नरिकं नारिकाङ्गस्थं न स्वयं दत्त्वा सताम् नन्तरिनन्तति सति स्वयं संवर्धयोजलस्ति स्वयमेहासदृशं तुष्ट्वा परदेहाचित्तेतनं परमात्माधिष्ठानोऽडा परमवेदनाध्यायवस्ति सैपरिधायवसंयन्ने देहस्य विदितात्मना वर्ते विभाप्रपुंसां पौत्रे भार्या गोचरा। यह कहते हैं कि जो बाहिर आत्मा जीव है वो इंद्रिय रूपी द्वार से बाह्य पदार्थों में लगा हुआ है। इंद्रिय रूपी द्वार, उससे क्या होता है, वो बाह्य पदार्थों में लगा रहता है और आत्मा के ज्ञान से विमुख रहता है। इसीलिए बाह्य अपने शरीर को आत्मा से निश्चित करता है, अपनी आत्मा को जानता है। यहाँ पर हमने स्पष्ट कह दिया है कि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां के माध्यम से ही हम लोग जो है अपनी आत्मा को जानते हैं। आत्मा को क्या जानते हैं, तो वो जो पदार्थों में लगा उनको जानता है, आत्मा को ही नहीं जान पाया। क्योंकि जिस दिन आत्मा को जान लेगा तो बाह्य पदार्थों में भ्रमण नहीं करेगा। बाह्य पदार्थ कौन से हैं, वो चाहे खाने के हों, चाहे देखने के हों, चाहे वो सुनने के हों, चाहे सूंघने के हों, और चाहे वो स्पर्श आदि की व्यवस्था की क्यों ना। कि जब पांचों इंद्रियां हैं तो ये पांचों इंद्रियां इसमें, तो इनको द्वार कहा। किसका द्वार कहा, नहीं, आत्मा ज्ञान इसके विमुखता होना कि पर पदार्थ बाकी पदार्थों में लगा हुआ है, इनके द्वारा, इनकी बाहर आत्मा का द्वार नहीं है, ये इंद्रियों का द्वार है। किसका, इंद्रियों का द्वार है। और इंद्रियों के द्वार से ही हमारे यहाँ कर्मों का आश्रय हुआ करता है। क्या होता है, अगर हमारी इंद्रियां ना मांगे, कोई भी पदार्थ को ना देखे, ना समझे, ना सुने, ना सूखे, ना खाने की इच्छा रखे, ना भोगने आने की इच्छा रखे, तो क्या हमें कर्म का बंध होगा। तो ये जो इंद्रियां हैं एक्चुअल में बाह्य तरीके से खुलती हैं। कैसे खुलती हैं, अंदर नहीं खुलती हैं, ये बाहर खुली हुई है। अगर ये इंद्रियां अंदर खुल जाएं तो फिर अपने जीवन का कल्याण ही हो गया। बाह्य रूप से कैसे खुली हैं, जैसे आप बताइए, भोजन करते हैं तो भोजन करते समय जिह्वा इंद्रियां आपकी कार्य करती है, करती कि नहीं करती। तो जिह्वा इंद्रिय जब कार्य करती है तो बाहर की करते एक अंदर करती है।
बाहर का करती, जब तक मुख में है तब तक तो उसका स्वाद हमें बताती रहेगी, जब तक हमें राग भाव उत्पन्न कराती रहेगी। लेकिन जैसे ही अंदर गया फिर स्वाद कहाँ गया? डाली थी मिर्ची और मिर्ची का स्वाद हम ले रहे थे, लेकिन लेते लेते उसमें इतनी मिर्ची हो गई कि पेट में जलन करने लग गई। तो खाने का स्वाद हमने लिया था, क्या किया था? तो जिह्वा इंद्रिय का ये नुकसान हुआ कि हमें खाने के लिए बढ़िया तीखा खिला दिया। अब खिला दिया तो भुगतना कैसे पड़ रहा है बेचारे शरीर को। तीन बाह्यमुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। इसी प्रकार से ही सारी इंद्रियों को लगाना। अब चक्षु इंद्रिय खुलती कहाँ है? बाहर। देखती कहाँ है? बाहर। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, अंदर का देखने की कोशिश करते हैं, तो दिखता क्या? सब अंधेरा दिखता है हमें। ये मन हमारे पर्दे के पीछे क्या? तो इसी प्रकार से तीन इंद्रियां जो है बाहर है। चक्षु इंद्रिय में कहाँ खुली? बाहर खुली। इसको देखने के लिए सुंदर सुंदर जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? इसे काला पीला काला गोरा जैसा भी है उसे देखता है और देख करके अंतर्दृष्टि के परिणामों को समझने अंतर्मुखी नहीं खुल पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको अब अंतर्मुखी खोलने वाला जो होगा वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करेगा। अब इनमें तुम देखने में लगे हुए हो, कहाँ देखने में लगे हो? बाह्य पदार्थों को देखने में लगे हुए। तो जब हम बाह्य पदार्थों को देखने में लगे हुए हैं तो फिर हम अपनी अंतरात्मा को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो बताओ कितनी बड़ी साधना रही होगी हमारे तीर्थंकरों की, ऋषि मुनियों की। ना आंखें बंद रखी और ना आंखें खोल करके रखी। कितनी बड़ी साधना रही, क्योंकि आंखें बंद करो कभी वो दिखता कर गृहस्थी की सच्चाई। भाई देखते हैं तुरंत क्या होता हमें ही दिखता है, घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पता नहीं सब चीजें दिखने लग जाती हैं। और जैसे ही आंखें खोल लो तो बाहर वाले दिखने लग जाते हैं। तो ना बाहर देखना और ना अंदर देखना उसे, और ऐसी बिल्कुल टिमटिमाती एकाग्र टिमटिमाती नहीं है। हमारी आंखें तो टिमटिमा जाती हैं, उनकी आंखें तो एकाग्र रहती हैं और वो एकाग्र रहकर के अंतर्दृष्टि ध्यान किया करते हैं। ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि बंद करेंगे तो सभी लोग कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति बैठ जाएगा तो पता क्या है कहाँ गया, किधर गया है, किस दिशा में गया है। लेकिन यही व्यवस्था तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था इंद्रियों के विषय में। तो इंद्रियों के विषय में हम चक्षु इंद्रिय की चर्चा करें। तो ये चक्षु इंद्रिय जो है अब क्या होता है, पैरात्मा देव जो होता है, इस चक्षु इंद्रियों के रंग रोपण आदि जो होता है, जो बाहर का वातावरण से दिखता है, इसमें अपनत्व बुद्धि लगा लेता है। एक को देख के राग आ गया, एक को देख के दोष आ गया। देखा तो आंखों से ही था ना, कि नहीं? आंखों से देखा था। तो यही कारण होता है। अब हम अंतर्मुखी की बात करते हैं तो कभी कभी कई लोग कहते हैं महाराज जी हम क्या करें, माला फेरने बैठने मन नहीं लगता। तो मन लगे कैसे? मन को पहले हमारी इंद्रिय जो है इसको पहले हम अच्छी चीज देखें तो हमारा मन लगेगा ना। अब हमने आए डायरेक्ट आके बैठ गए, तो इतनी हमारी साधना नहीं है, हमारे इतने अंदर ऊर्जा नहीं है कि हम उस बात को समझ सके। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे कभी दिनों पहले याद आया। एक बार एक व्यक्ति मंदिर आया, मंदिर आकर के भगवान की पूजा पाठ करी, पूजा पाठ करके वो लगा के बैठ गया ध्यान। अब वो जब ध्यान लगा के बैठ गया तो वो ध्यान में बैठा 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 ठीक
की, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा में आकर के अभिषेक देख लिया, प्रवचन हो गया, उसके बाद में भी उसका ध्यान ना टूटा। मैंने कहा यार इस आदमी से तो मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस आदमी से मिलना चाहिए। बोले क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बताओ इतनी अच्छी तरीके से ध्यान लगाएं कि सभी के बीच में बैठ करके बिल्कुल मस्त आराम से बैठा ध्यान लगाएं कि सो गया है। सही सही तो बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सो गया हो, क्योंकि कई बार ऐसी दुर्घटना घट जाती है। आंखें बंद, क्योंकि हम क्या होता है बिल्कुल शून्यता में चले जाते हैं। जब शून्यता में चले जाते हैं तो हमारे शरीर जो है शिथिल पड़ने लग जाता है और इंद्रियां भी शिथिल पड़ने लग जाती हैं। तो समय पर वो निद्रा देवी आकर के हावी हो जाती है। जब निद्रा देवी हावी हो जाती है तो बैठे बैठे वो कब सो गया उसे ही पता नहीं चलता। ऐसा ही हो जाता है। तो वो निद्रा देवी की वजह से शांत हो जाता है। वो व्यक्ति बैठा था, बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसके बाद फिर बैठा और ये मैंने कहा यार फिर हम हारचर्या करते हैं, हारचर्या के फिर भी बैठा, क्या हुआ? फिर भी बैठा और बैठा रहा। तो मैंने कहा यार इससे तो अब तो पक्का मिलना पड़ेगा। तो हम भी क्या करें, उसके बगल में पाटा लगवाएं। हम भी वहीं बैठ गए। सामायिक का टाइम था तो भगवान के बस गए तो वहीं बैठ जाओ, चलो बेटे की कोई बात नहीं। अब उसमें क्या हुआ, धीरे से उसकी जब निद्रा खुली, आंखें खुली जब रहे तो आंख खुली के बाद सामने जब महाराज को देखा तो घबरा गए। महाराज को देखा तो घबरा गया, बल्कि उनसे विचारा पड़ गया कि ये आखिर बात क्या है। महाराज आकर कब आए? तो वो हमसे पूछना है, कहता है महाराज कब आए? बोले कि जब तूने देखा तभी आएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये बात बता, तुम इतनी देर से ध्यान लगाए बैठे हुए, आखिर बात चल क्या रहा था? तुम्हारा ध्यान कौन सा था हमें ही बता। तो मैंने कहा यार हम तो 48 मिनट के अंदर में तड़बड़ाने लग जाते हैं, कब ध्यान छोड़े, कब आंखें खुले, कब आंखें खोले। और तुम तो मैंने कितनी देर से बैठे हो ना कि आने वाले का पता ना, जाने वाले का पता ना, घंटा बजा रहे, अभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, प्रवचन भी कर लिए, तब भी तुम्हारा कोई याद नहीं। तो ऐसी कौन सी दुनिया में? बोले महाराज दिख तो सब रहा था कि आप कब आए थे, कितने टाइम पे आए थे। बोले अच्छा तो प्रवचन भी सुना? बोले हाँ मैंने प्रवचन भी सुना। मैंने बहुत अच्छा। तो मैंने कहा जिस तबके पर ऐसा तुम क्यों कर रहे थे आंखें बंद कर? अरे महाराज क्या करूं, घर पे मुझे हिसाब कर लगाने को टाइम नहीं मिलता, तो कब से यहाँ हिसाब तो लग गया शांति से। तेरी की मैंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुईया का सारा इतनी तो सितार से बैठे। कहता है कि घर में मन ध्यान ऐसा हिसाब किताब ढंग से लग नहीं पाता, बच्चे कच्चे हैं। अब बच्चे कच्चे हैं तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो फिर हमने सोचा कि मंदिर में जाके बैठ जाएं, वहीं ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, पूरे महीने भर का जितना कितना हिसाब सीखा करता था सारा हम निकाल लें। तो ये हमें दिखता है। क्या दिखता है? तुम्हें क्या दिखता है? तुम जब आंख बंद करके बैठते हो क्या दिखता है? यही दिखता है ना। घर गृहस्थी का चित्त चिट्ठा दिखता है कि नहीं दिखता? स्त्री है तो घर में चूल्हा जलाना है, रोटी बनाना है, ये करना है, वो करना है। पुरुष है तो पुरुष को अपनी दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, ये सब कुछ दिखता है, दिखने की। अब एक चीज पद्धति में आपको बताने जा रहा हूं, ये सब दिखेगा, दिखने दीजिए। तो इसके बीच में क्या करना? तो कहते हैं साक्षी भाव धारण करना। हमारे तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने साक्षी भाव की परिपति को समझाया, हमें संबोधन दिया। साक्षी भाव का मतलब होता है कि हम जो कुछ दिख रहा है उसे दिखने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। और जहां हमने पीछे भागे वहां सब कुछ गए। दिख रहा है, दिखने दीजिए। जैसे हम रास्ते से चलते हुए जाते हैं, रास्ते से चलते हुए जाते समय क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं, बहुत सारे सामग्रियां दिखती हैं। तो क्या हम उसे दिमाग में रहता? नहीं रहता।
लेकिन अगर हम किसी सामग्री को पलट के देख लें तो जरूर वो याद रहता है कि हाँ फलाने की दुकान में फलानी चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन रास्ते में इतनी सारी सामग्रियां निकल गई तब आपको कहीं कोई सामग्री का आभास नहीं हुआ कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी, किधर रखी, कौन सी चीज। लेकिन नहीं, जो मन को अच्छी लगी, हमारी इंद्रियों को अच्छी लगी, हमारा मन, हमारे चक्षुंद्रिय उसमें चले गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, इसलिए अंक चर्चा तो ये बाह्यमुखी है, क्या करता है, बाहर के द्रव्यों को देखने का कार्य करता है। अंतस्य अगर देखने लग जाए तो समझ लेना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कर्णेंद्रिय क्या होती है, बाहर खुलती के अंदर बाहर खुलती, बाहर के वातावरण को श्रवण करती, लेकिन अंदर जो एक आवाज उठ रही है उस आवाज को कभी श्रवण नहीं किया नहीं किया, सुनना कभी, उस आवाज को सुनना। अंदर की एक आवाज है और बड़ी सुंदरीली आवाज है, बाहर की आवाज भूल जाओ। जब तुम्हारे कर्ण इंद्रिय काम करना बंद कर देती हैं तब कहां की आवाज सुनते हो? अंदर की नहीं, आवाज हमें अंदर की सुनाई, क्योंकि जब कर्ण इंद्रिय काम करना बंद कर देती हैं तो वो एक अंदर की आवाज आती है। तभी तो तुम के सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, लिपिक के माध्यम से वो उच्चारण को कैसे हिल रहे, उससे इशारे से, इशारे व्यवस्थाएं क्या है। तो इस प्रकार से इन बातों को कहा जाता है। चक्षुंद्रिय कर्णेन्द्रिय का उसके बाद में हमारे आए घ्राण इंद्रिय, और घ्राण इंद्रिय का काम ही हमेशा बाकी सुगंध को दुर्गंध में परिवर्तित करके बताना, ऐसे ही कुछ है। सुगंध को सुगंध, दुर्गंध को दुर्गंध, लेकिन अंदर एक सुगंधता भरी हुई है, उस सुगंध के बारे में अनभिज्ञ है कि नहीं? ये सुगंध कौन सी सुगंध है बताओ? कौन सी सुगंध है? अंदर कौन सी सुगंध है नहीं मालूम? अरे राम, जिसकी दुर्गंध सहन ना होती तुमसे, उसकी सुगंध नहीं आती क्या? अंदर से आना चाहिए, अंदर से उसकी सुगंध नहीं आती क्या कभी? बाहर की सुगंध तो हमें तुरंत आ जाती है, कहीं गलती से गंदगी में चले गए और सुगंध दुर्गंध आने लगे, अरे यार वहां दुर्गंध आ रही है, यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। और लेकिन हमारे अंदर में जो दुर्गंध भरी हुई है उसका क्या करा जाए? तो हमने अभी तक बाहर की दुर्गंध को देखा, बाहर की सुगंधता को देखा, अंदर की दुर्गंध और अंदर की सुगंधता को हमने नहीं जाना, इसलिए बाहर खोलते। अंदर स्पर्श इंद्रिय जो है, स्पर्श इंद्रिय के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, क्योंकि ये भोगों में अधिक मग्न रहता है। इसको हल्का, भारी, ठंडा, गर्म आदि की व्यवस्था बहुत ज्यादा लगती है, और इसको जितना भी आप सुख देते हैं उतना ही ये दुख की उत्पत्ति कराता है। कराता कि नहीं कराता? तो इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा है, तो कहते हैं बहिरात्मा का जीव जो है इंद्रियों के द्वारा द्वार से बाह्य पदार्थों में लगा हुआ। समझ में आ गया? बाह्य पदार्थ कितने हैं? क्या? मैं इंद्रिय नहीं पूछ रहा, पदार्थ पूछ रहा। बाह्य पदार्थ बहुत है, जितनी दिख रही सब पदार्थ ही तो है, गिनती है उनकी? कोई गिनती नहीं। तो इसीलिए हमें अपना बाह्य पदार्थ से इंद्रियों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के तब आप अंतर्मुखी बनोगे, यानी कि अंतर आत्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करोगे। नहीं तो बाह्य आत्मा बने रहो, बहिरात्मा बने रहो, बाह्य के ऊपर अपने लगे रहो। इस प्रकार से उन्होंने आगे कहा। आगे कहते हैं अज्ञानी बहिरात्मा जी
मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य त्रियंच के शरीर में रह करके त्रियंच जान रखे। अज्ञानी जीव क्या मानता है? जो आत्मा है ये मनुष्य की है। किसकी है? हाँ, किसकी है? यह ध्यान रखिए। बहिरात्मा जो मानता है, बहिरात्मा कहता है कि जो मनुष्य के देह में स्थित आत्मा है मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। मनुष्य के देह में तो वो आत्मा को मनुष्य कह दिया। क्या कह दिया? आत्मा को ही मनुष्य कह दिया। और इसके बाद में वो त्रियंच के शरीर में चला गया, त्रियंच के शरीर में चला गया। त्रियंच को भी क्या कह दिया? आत्मा को त्रियंच कह दिया। नारकी के शरीर में चला गया, नरक गति में गया तो नारकी बन गया। स्वर्ग में गया तो देव बन गया। तो इस प्रकार से जो मान्यता उसकी है ये भी बहिरात्मा के लक्षण है। क्या है? ऐसी मान्यता को मान, क्योंकि आत्मा इन सबसे भिन्न है। ना ही वो मनुष्य के जैसी है, ना ही वो त्रियंच के जैसी है, ना ही वो नारकी जैसी है, और ना ही वो देवों के जैसी है। क्या? नहीं, इन सबसे भिन्न है। हमने सिर्फ माना इसलिए है मनुष्य के जैसी, क्योंकि मनुष्य पर्याय से अंतिम अवस्था मोक्ष अवस्था को प्राप्त होती है। तो वहां पर जो सिद्ध भगवान है वो सिद्ध भगवान हमारे शरीर के जैसे ही है। कैसे हैं? शरीर के जैसे ही है। तो इसीलिए क्या हो गया कि हमने सोच लिया कि जैसे जब सिद्ध भगवान ऐसे हैं तो हमारी आत्मा भी सभी की आत्मा, लेकिन सभी की आत्मा भिन्न भिन्न है अवश्य, लेकिन उसका स्वभाव एक ही है। वो कहीं भी चली जाए, किधर भी चली जाए, इसलिए वो अपने शरीर की ही आत्मा मान करके बैठ गया। कहने का तात्पर्य समझ में आया? जैसे वो देव के शरीर में गया तो देव के शरीर को ही आत्मा मान लिया, नारकी के शरीर में गया नारकी के शरीर को आत्मा मान लिया, त्रियंच के में गया त्रियंच के मान लिया, मनुष्य के में गया मनुष्य के मान लिया। इस प्रकार से जो है मनुष्य की आत्मा की स्थिरता, नारी का देह में स्थिरता है। वही कहते वास्तुता शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जब देखेंगे तो वह आत्मा स्वयं नहीं होता, वह आत्मा स्वयं नहीं होता, वह तो अनंत ज्ञान अनंत शक्ति रूपी वीर्य का धारक स्वभागम्य अपने द्वारा आप अनुभव किए जाने योग्य अपनी उक्त स्वभाव में से कभी च्युत न होने वाला उसी सदा स्थित रहता है। आत्मा कैसा ही अनंत ज्ञानी है कि नहीं? हाँ है। तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान चेतना तुम्हारा, ज्ञान दर्शन तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं है? उसके अंदर में अनंत शक्ति रूपी अनंत शक्ति है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से कहा अनंत वीर्य धारक है, उसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। इसलिए कैसा है? वीर्य का धारक है, अनंत वीर्य का धारक ही, वीर्यवान है, शक्तिशाली है। उसके बाद में स्वभागम्य यानी कि वो कहते हैं अपने द्वारा अनुभव किए गए योग्य है। किसके? दूसरे से नहीं देखेगा वो। हमारा आत्मा सिर्फ हमारे अरहंतों के अलावा हमें अपनी आत्मा को स्वयं को ही देखा जाता है। क्या देखता है? स्वयं ही जानता है, स्वयं को ही देखता है और स्वयं को ही जानता। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही व्यक्ति सबको जान लेता है। कितनी अच्छी बात कह दी। और हम लोग क्या करते हैं? पर को जानने में लगे हुए, दूसरों को जानने में लगे हुए हैं।
हम दूसरे के बारे में समझने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमने अपने आप को नहीं समझा और इसीलिए हम बहिरात्मा बने रहे। और बहिरात्मा बनने का कारण यही है। इसलिए हमें किसको जानना है? अब स्वयं को जानना है, दूसरे को नहीं जानना। इसलिए हम स्वाध्याय का व्याख्यान करते हैं, स्वाध्याय की विश्लेषण करते हैं, तो समय पर प्रमाण मिलता है 100 अध्याय स्वाध्याय। क्या हुआ? यानी कि स्वयं का अध्ययन करना, उसी का नाम है स्वाध्याय। समझ में आया? हमने शास्त्र का वाचन किया, वाचन करना अपनी जगह पर है, लेकिन अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानना, समझना, दिन भर में क्या पिया, खाया, कैसे खाया, गलत खाया, शुद्ध खाया, शुद्ध खाया, ये सारी चीजें तो हम बहुत जान लेते हैं कभी कभी, लेकिन आत्मा का अनुभव करना ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। तो हमें अपना अनुभव स्वयं को ही करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा अनुभव गम्भीरी स्वभाव गम्भीरी, अपने द्वारा आप अनुभव किए जाने योग्य है। कैसे हैं? स्वयं के द्वारा स्वयं को किए जाने योग्य, अपने उक्त स्वभाव से कभी च्युत न होने वाला, उसमें सदा स्थित रहता है, ऐसा बाहिर आत्मा के अंतरात्मा नहीं। ये जो भाव कहता है तो वो तो स्थिर रहता है, और स्थिर रहने वाला जो है वो तो है अंतरात्मा, और अस्थिर रहने वाला, आत्मा को नहीं जानने वाला, आत्मा की व्यवस्था को नहीं समझने वाला, वो कौन है? बहिरात्मा ही। तो ऐसे भाव इन्होंने यहाँ पर प्रकट किए। बहिरात्मा की भाव आगे की चर्चा अगर चाहिए तो थोड़े से रूप में मैं कह देता हूँ। आगे कहते हैं बहिरात्मा जो होती है आत्मा अन्य की आत्मा रहित, चेतन रहित, दूसरे के शरीर को अपने शरीर से समान इंद्रिय व्यापार वचनादि व्यवहार करता हुआ देख कर पर की आत्मा से मन लेना, ये जान लेना ही बहिरात्मा। क्या कह रहा है? पर को देखा, वैसे ही उसको कह रहा है कि इसकी जैसी ही मेरी आत्मा। क्या है? इसकी जैसे ही मेरी आत्मा। संक्षिप्त मैंने आपको बताया कि कौन अपनी आत्मा उसके जैसे मान ले, चाहे इंद्रियों का व्यापार हो, चाहे मन का हो, शरीर का हो, आदि को बनावट हो, ये सब कुछ वो कहता है सामने वाले का जैसा है वैसा ही मेरा है, और मान करके बैठ गया। यानी कि आत्मा दोनों भी भिन्न भिन्न है, एक जैसी है क्या है? क्या नहीं, दोनों भिन्न। इसीलिए भी उसे बहिरात्मा कहा गया। एक और कहते हैं सभी के शरीरों में अपनी और पर की आत्मा मानता है से आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष की स्त्री पुरुषादि संबंधी भ्रांति हुआ करती है। क्या होता है? अब इस स्पर्श क्रिया का विषय को लेकर के उन्होंने भ्रांति पैदा कर दी। इस प्रकार से इनकी शारीरिक जो होते हैं सभी प्रकार के शरीर हैं, अब उसके प्रकार से अपनी आत्मा को मान बैठा है मान्यता के रूप से। आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने से अब वो क्या होता है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष, ये उसके मन में भ्रांति हो जाती है। तो ये सारे भाव जो है ये बहिरात्मा के भाव हैं, जो बाहर की हुआ करता है, अंतर्मुखी आत्मा वालों के भाव नहीं है। आज इतना ही भावना के साथ कल महावीर भगवान की अजय श्री चक्र जी महाराज की राजस्थान से पढ़ी माता की